गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अध्ययन हमने किया था और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कलश में 20 गेंदें हैं जिनमें से 5 सफ़ेद, 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। 4 गेंद एक एक करके प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि सभी गेंद सफ़ेद हो। 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन सभी गेंद सफ़ेद हो, दूसरा केवल 3 गेंद सफ़ेद हो, तीसरा कोई भी सफ़ेद गेंद नहीं हो और चौथा कम से कम 3 सफ़ेद गेंद हो। तो हम देखें अब प्रश्न को एक बार टैली किया। कलश में कुल गेंदें हैं कितनी? 20। कलश में कुल गेंदें 20 है जिनमें से 5 सफ़ेद, 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। सफ़ेद को हमने वाइट W सिंबल दिया है और लाल के लिए रेड R सिंबल दिया है, काली के लिए ब्लैक B सिंबल दिया है। प्रयोग क्या हो गया हमारा? प्रयोग हो गया कलश में से 4 गेंदें एक एक करके प्रतिस्थापन सहित निकालना। प्रतिस्थापन सहित मतलब इसका अर्थ क्या है कि हमने जब कलश में से एक गेंद निकाली और उसका कलर देख करके उसे वापस रख दिया, ये कहलाता है प्रतिस्थापन सहित, यानी प्रतिस्थापन के साथ। तो अब हम देखेंगे ऐसा हमें कितनी बार करना है? 4 बार करना है। तब परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई? तब परीक्षणों की संख्या कितने बार हमें टेस्ट करना पड़ेगा? 4 बार। तो n का मान हो गया 4। अब सफलता क्या है हमारी? सफलता के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सफलता हमें उसे मानना है जो जिसकी प्रायिकता प्रश्न में पूछी हो। तो प्रश्न में किसकी प्रायिकता पूछी है? सफेद गेंदों की प्रायिकता पूछी है। इसका मतलब क्या है? सफलता क्या हो जाएगी? कलश में से सफेद गेंद प्राप्त करना, ये हमारी सफलता है। यानी निकाली गई गेंद का सफेद होना ही हमारी सफलता होगी। सफेद गेंद प्राप्त करना, सीधा सीधा लिख दो, सफेद गेंद प्राप्त करना। और सफलता की प्रायिकता को हमने पिछले वीडियो में स्मॉल p से व्यक्त किया था। तो स्मॉल p सफलता है सफेद गेंद निकालना। अब हम देखें कि सफेद गेंद, कलश में से सफेद गेंद कितनी है? कलश में 5। तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 20। तो पहली सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 5/20, जिसको हल करने पे कितना आया? 1/4। और असफलता की प्रायिकता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल q से। और स्मॉल q का मान हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कैसे निकालते हैं? 1 माइनस स्मॉल p करके। तो 1 माइनस 1/4 बराबर हो गया 3/4। 3/4 हो गया। तो p का मान आ गया, q का मान आ गया, n का मान। अब पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, हम इस पर जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा है निकाली गई सभी गेंद सफेद हो। निकाली गई सभी गेंद सफेद हो, यानी सभी गेंद सफेद हो, सभी गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता आपसे पूछी है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सभी गेंद सफेद, इसका मतलब सफलता है हमारी सफेद गेंद प्राप्त करना। और सभी का मतलब कितने परीक्षण हम कर रहे हैं? 4। यानी चारों की चारों ही गेंद कैसी होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए। यानी 4 सफलताओं की प्रायिकता हमसे पूछी है। अब हम फॉर्मूला ऑपरेट करें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है
P ऑफ x इक्वल एन सी एक्स इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स इंटू पी की पावर x। मान जमाए इसमें हम, मान रखने पर p इक्वल स्मॉल x का मान 4, n का मान आपने निकाला था 4, c x का मान आपने निकाला है 4, q का मान आया था 3/4, तो 3/4, n का मान 4, x का मान भी 4, p का मान है 1/4 की पावर x। ये मान हमने रख दिए इसमें। अब मान रखने के बाद इसे सॉल्व करें। हम ये जानते हैं कि 4c4 का मान क्या होता है, NCn बराबर 1। हल भी कर सकते हो, मान भी लिख दिया हमने। तो NCn मतलब 4c4 का मान हो गया 1, और किसी की भी घात 0 हो, ये हो गई 0 घात, और ये हो गया 1/4 की पावर 4। किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और ये हो गया 1/4 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना हो गया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौको 256। तो ये आ गया आपके पास आंसर 1/256। तो कहने का मतलब सभी गेंद सफेद होने की संभावना कितनी है, 1/256। अब हम अगला प्रश्न देखें इसका दूसरा। केवल 3 गेंद सफेद हो, केवल 3 गेंद सफेद हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। केवल 3 गेंद सफेद के लिए यहां देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में है P ऑफ केवल 3 गेंद हो, केवल 3 गेंद सफेद हो, 3 गेंद सफेद हो, ये हमसे पूछा है। तो अब हम देखें 3 गेंद सफेद का मतलब, 3 गेंद सफेद का मतलब 3 सफलता है, और 3 सफलता का मतलब हमसे क्या पूछा है, P ऑफ x बराबर 3। अब इसमें वही सूत्र तो ये रहा आपके पास, पहले आपने एक बार लिख दिया। एक प्रश्न में सूत्र एक बार लिखना पर्याप्त होता है, तो हमने सूत्र लिख दिया, तो अब केवल मान ही जमाना रहा। NCx, n का मान 4, x का मान 3, q का मान 3/4, फिर n का मान 4, x का मान 3, और p का मान 1/4, x का मान 3। 4c3 इसका सूत्र मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। NCR का सूत्र NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। 4c3 हम ये सूत्र लगाते हैं तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये रह गया 3/4 की होल पावर 1, ये 1/4 की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर ले। फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये रह गया फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 3, ये आ गया 3/4, और 1/4 की पावर क्यूब। देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और कितना आंसर आ गया, 3/4 की पावर क्यूब। 4 की पावर क्यूब का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कोई भी गेंद सफेद नहीं हो, कोई भी गेंद सफेद नहीं है।
तो कोई भी गेंद सफेद नहीं है, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन है कोई भी गेंद सफेद नहीं हो। कोई भी गेंद सफेद नहीं है मतलब सफलता एक भी हमारे हाथ में नहीं लगी तो सफलताओं की संख्या 0। क्या पूछा है हमसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0। तो अब इसका भी मान हम सीधे ही निकालें, सूत्र हमने लिख ही रखा है पहले। तो हम NCx n का मान 4c0, q का मान 3/4 की होल पावर 4 - 0 और 1/4 की होल पावर 0। 4c0 का मान जैसे यहाँ पर है NC0 का मान 1 होता है। इसको इस प्रकार से लिख लो, बराबर NC0। N और NC0 का मान, दोनों का मान 1 ही होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो गया 3/4 की होल पावर 4। और किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब इसे सॉल्व कर ले। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 बटे 4 की पावर 4 हमने पहले भी किया था। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 256। ये आपके इसका आंसर आ गया। तो जब कोई भी गेंद सफेद नहीं हो उसकी कितनी संभावना आई? 81/256। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास कोई भी गेंद सफेद नहीं हो, इसकी कितनी संभावना आ गई? 81/256। अब हम देखें अगला क्वेश्चन हमारा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट चौथा। तो चौथे पार्ट के लिए हम देखें कि थोड़ा सा नोट करें यहीं पर। चौथा पार्ट क्या है हमारा? चौथा पार्ट है कम से कम 3 सफेद गेंद हो। कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 3 सफेद गेंद हो, इसकी प्रायिकता हमसे पूछी। तो इसका मतलब कम से कम 3 सफेद का मतलब 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक कितनी? क्योंकि टेस्ट जो परीक्षण है वो 4 बार कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 सफलताएं मिल सकती हैं। तो ये कह रहा है 3 या 3 से अधिक का मतलब कितनी सफलताएं? या तो 3 सफलताएं मिलेंगी या फिर 4 सफलताएं। तो ये हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? x > 3 और उसमें क्या क्या आएगा? x बराबर 3 प्लस x बराबर 4। कम से कम 3 सफलताएं। अब दोनों को एक साथ सूत्र लगा दें। n का मान 4, ये आपका सूत्र रखना चाहो तो सूत्र, लेकिन डायरेक्ट लिख दो। 4c3, q का मान 3/4 की होल पावर 4 - 3 इंटू 1/4 की होल पावर 3। ऐसे ही इसको देखें, 4c4 और q की 3/4, q की पावर 4 - 4 इंटू 1/4 की पावर 4। सॉल्व करें। 4c3
ये हो गया 3/4 की होल पावर 1 और ये 1/4 की पावर 3 प्लस 4c4 ये 1 हो गया और ये किसी की भी घात 0 तो उसका मान भी कितना होता है 1। अब क्या कॉमन आ रहा है 4 की पावर 4 ये आ रहा है 3/4 की पावर 4 यदि हम कॉमन लें तो 3 तो ये रहा और 4 की पावर 4 ये रही तो यहाँ से तो बचेगा 4c3 और यहाँ 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो 3 को रखें तो चलो 1 लिख दो इसमें 3 नहीं है ये तो 0 1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचा यहाँ से बचेगा 3 × 4c3 और यहाँ से ये 1 और ये 1 रह गया। फिर कैलकुलेशन करी 1/4 की पावर 4 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 3 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 3 प्लस 1 और कितना आ गया 1/4 की पावर 4 और ये आ जाएगा 3 × 4 × फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 1 ये कैंसिल और क्या मिल गया 4 × 12 और 1 13 13/4 की पावर 4 13/4 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया 4 की पावर 4 हमने पहले भी किया था 4 चौको 16 16 चौको 64 और 64 चौको 256 तो ये आ जाएगा 13/256। चाहे तो हम यदि ऐसा नहीं करना चाहें तो हमारे पास देखो दूसरा विकल्प भी है क्यों कि x = 3 पर प्रोबेबिलिटी पहले निकाली है आपने दूसरे क्वेश्चन में और x = 4 पर आपने पहले क्वेश्चन में निकाली है दोनों को जोड़ के रख दो तब भी यही आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्लियर ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी अब हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बाधा दौड़ में एक खिलाड़ी को 10 बाधाएं पार करनी है तो ये हमारा प्रयोग हो गया एक बाधा दौड़ में खिलाड़ी को 10 बाधाएं पार करनी है। खिलाड़ी के द्वारा प्रत्येक बाधा को पार करने की प्रायिकता 5/6 है तो क्या पूछा है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास बात समझने की है प्रश्न को कि मैंने कल पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सफलता उसे मानना है जो प्रश्न में पूछा जाए हमारे दिमाग का प्रयोग नहीं करना है सफलता मानने में। तो सफलता यहाँ पूछा क्या है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब सफलता इसमें होगी बाधा पार नहीं कर पाना ये सफलता होगी प्रश्न के मुताबिक ध्यान रखना। फिर मैं एक बार फिर टैली कर रहा हूँ अपनी बात को कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि सफलता प्रश्न में जो पूछा जाए उसके मुताबिक मानना होता है हमारे दिमाग का प्रयोग उसमें नहीं करना क्योंकि दिमाग तो कहेगा सफलता किसे बाधा पार करने को जबकि प्रश्न के मुताबिक आ रहा है सफलता बाधा पार नहीं कर पाना। तो हम आए वापस बाधा दौड़ में खिलाड़ी को 10 बाधाएं पार करनी है इसका मतलब कितने परीक्षण करनी है उसको 10 n का मान 10। अब मैं अभी कह रहा था आपसे सफलता की बात कर रहा था कि सफलता किसे मानना है बाधा पार नहीं कर पाना बाधा पार नहीं कर पाना
ये सफलता है। और सफलता की प्रायिकता स्मॉल p और असफलता की प्रायिकता स्मॉल q। तो हमें जो प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है बाधा पार करने की प्रायिकता। इसका मतलब किसकी प्रायिकता दे रखी है हमें? असफलता की प्रायिकता। वो कितनी दे रखी है? 5/6। तो हमें निकालना है स्मॉल p का मान। कैसे निकलेगा? 1 माइनस q करके। 1 माइनस 5/6 बराबर कितना हो गया? 1/6। अब आप देखो कि आपके पास n का मान आ गया, आपके पास p का मान आ गया, आपके पास q का मान आ गया। तो अब हम आते हैं कि हमसे पूछा क्या है। वो कहता है कि इस बात की कितनी संभावना है कि वह खिलाड़ी 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। 2 से कम, 2 से कम का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाने की संभावना। तो क्या क्या आएगा इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, 2 से कम में 1, और या फिर 1 भी नहीं 0। x बराबर 0 प्लस x बराबर 1। सूत्र हमारा क्या है? सूत्र है आपके पास p ऑफ x बराबर स्मॉल x n c x q की पावर n माइनस x इंटू p की पावर x। ये सूत्र हमने साइड में लिख दिया क्योंकि प्रश्न 6 नंबर का आता है, इसलिए सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ सूत्र में मान जमाएं। n का मान 10, 10c 0, q का मान 5/6 की होल पावर 10 माइनस 0 इंटू 1/6 की होल पावर 0 प्लस फिर वही 10c1 फिर 5/6 की होल पावर 10 माइनस 1 फिर 1/6 की होल पावर 1। अब हम देखें हमारे पास कुछ मान हैं जिनको हम डायरेक्ट रख सकते हैं। एक तो है हमारे पास NC0, NC0 का मान 1 तथा NC1 का मान n होता है। इन मानों को भी रखें हम तो क्या आएगा? 10c0 का मान 1 और 5/6 की होल पावर 10 इंटू किसी की भी पावर 0 तो उसका मान 1। देखो 10c0 का मान 1 और 10 में से 0 10 रह गया, 1/6 किसी की भी घात 0 तो उसका मान 1। 10c1 का मान 10 और 5/6 की होल पावर 9 और ये आ गया 1/6। अब हम देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 5 की और हल कर लो, 5 की पावर 10, 6 की पावर 10, ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर या 5 की पावर 9 कर लो, 5 की पावर 9 और ये आ गया 6 की पावर 9 इंटू 6। 5 की पावर 10, 6 की पावर 10, ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 10। 2 से ये कट रहा है, 2 दिया के 6, तो ये आ गया 5 की पावर 10 और 6 की पावर 9 इंटू 3। तो कॉमन क्या आ गया? 5 की पावर 10 बटे 6 की पावर 9। तो यहाँ से क्या बच गया? 1/6 प्लस यहाँ से 1/3। ठीक, और ये हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 6 एलसीएम 1 प्लस कितना? 3 दूनी 6,
तो ये आ गया आपके पास 5 की पावर 10, 6 की पावर 9 और 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। तो ये आ जाएगा आंसर 5 की पावर 10, 2 इंटू 6 की पावर 9। देखो क्या आंसर है। तो एक बार फिर टैली कर ले हम इस प्रश्न को। क्या था कि एक खिलाड़ी है जिसे 10 बाधाएं पार करनी है, तो परीक्षणों की संख्या हो गई n बराबर 10। और सफलता की जो बात आती है वो क्या है कि सफलता हमें उसे मानना होता है जो प्रश्न में पूछा जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है बाधा पार नहीं कर पाने की संभावना, तो सब सफलता हो गई बाधा पार नहीं कर पाना। तो P और बाद सफलता की प्रायिकता P और असफलता की Q। तो असफलता की प्रायिकता 5/6 हमें प्रश्न में दे रखी है और इसकी सहायता से हम सफलता की प्रायिकता 1/6 निकाली। पूछा क्या है कि वह खिलाड़ी कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाता है। 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाता है। तो 2 से कम का मतलब 1 और 0। ये सूत्र रहा, ये सूत्र हमने इसमें लगाया। फिर 2 सूत्रों की और आवश्यकता पड़ी। 11वीं क्लास के सूत्र कॉम्बिनेशन के, संचय के सूत्र NC0 और NC1 सूत्र से भी हम कर सकते थे, तो सूत्र लगा दिया डायरेक्ट। तो ये हमने कैलकुलेशन करी, यहाँ से कैलकुलेशन करते करते चले गए और हमारे पास कितना आंसर आया 5 की पावर 10/2 इंटू 6 की पावर 9। फिर इसके बाद ये प्रश्न हमारा यहीं कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।